देखिए टाइम एंड वर्क जो अपना टॉपिक चल रहा था, टाइम एंड वर्क, इसमें अपनी जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप लगाइए, नेक्स्ट टाइप लगा के और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। इसमें लिखिए कि 4 मेन और 6 वुमेन, 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और 3 मेन वे 7 वुमेन, और 3 मेन वे 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 मेन और 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो बताओ 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? क्वेश्चन वापस बोलें। 4 मेन, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 4 मेन, देख लिया भावेश, 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और 3 मेन और 7 वुमेन, 3 मेन और 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? अगेन रिपीट करता हूं, फटाफट देख लेना। 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तथा 3 मेन और 7 वुमेन उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। सीधी सीधी बात। सबसे पहले बात क्वेश्चन लिखो, तब आप 7 मेन 4 मेन वगैरह लिखो ना, तो ऐसे लिखा करो, 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? इतने दिन में करते हैं। ऐसे लिखने में थोड़ा रहता है आसान। बड़ी बड़ी उबासियां ले रहे हो, कमाल है। देखिए चल, उबास तब आती है जब किसी काम में रुचि ना हो, मन ही ना लगे, हाँ? गजब दिया भाई, है क्या? देखिए 4 मेन प्लस 6 वुमेन 8 दिन में किसी काम को करते हैं। 3 मेन प्लस 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 वुमेन उस काम को कितने दिन। जो नए वाले हैं वो टाइम एंड वर्क नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पहले नंबर क्लास से देखना आप कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है, पहले मेन की बात करनी है। 4 मेन कितना काम करेंगे? 4 मेन इंटू 8, 4 इंटू 8 मेन, माइनस इधर से देखना आप 3 इंटू 10 मेन, बराबर। अब वुमेन का देखना, 6 इंटू 8 वुमेन, माइनस 7 इंटू 10 वुमेन। ऐसा ही करना है सभी में, ठीक है। अब देखिए 4 मेन, ये 4 इंटू 8 32 मेन माइनस 30 मेन बराबर 48 वुमेन माइनस 70 वुमेन। कितना आया? 2 मेन बराबर 22 वुमेन। माइनस में नहीं लेनी, वुमेन माइनस में नहीं, वो अगले कोई माइनस में डालती है, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 मेन बराबर क्या हो गया? 2 वुमेन। आगे अब आपको क्या करना है, इस पर्सन को कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट कैसे होगा? ये जैसे 1 मेन है, ठीक है, 1 को हटा दें तो भी काम चल सकता है, मतलब मैन विल बी मैन, ठीक है। अब इस मेन को उठा के यहाँ फिट करना है। और 11 होगा ना, 11 है यार,
अरे माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखा जाता इसमें, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मेन 11 आ गया, 12 माइनस, रुकना एक सेकंड, मेन 11 44, ठीक है 11 वुमेन हो गए, ठीक है। अब देखिए मेन का उठा के इसमें डालो, तो यहाँ पे डाला तो क्या हुआ कि 4 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन बराबर कितना है 8, तो 11 और 4 44 और 6 50, 50 वुमेन बराबर क्या आया 8। अभी श्रवण आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। 50 वुमेन 8 काम करती है, 50 वुमेन कितना काम करती है 8, देखो सॉरी 50 वुमेन 8 दिन में जो काम करती है, वो 10 वुमेन का वो पूछ रहा है कि कितने दिन का आएगा। समझ में आई बात? आप सीधा सीधा इतना ध्यान रखो, नॉर्मली ज़्यादा नहीं रहे तो 10 वुमेन बराबर 8 तो पता लग गया ना, 8 आपका दिन है और 50 आपकी क्या है वुमेन है, इतना पता लगे। अब आगे वाला पूछा था कि 10 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। काम एक ही है, एक ही काम है, काम कितना है एक ही। पर्सन बोल रहा है कि 4 मेन और 6 वुमेन मिलकर 8 दिन में करते हैं, 3 मेन और 7 वुमेन मिलकर 10 दिन में। हमने इससे एक कंक्लूजन निकाल के वापस मेन का वैल्यू इसमें डाला, तो हमारे पास आया कि 50 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करती है। अब आपको जवाब देना है कि 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। तो अब आपको सीधा आ जाना है MDH वाले फॉर्मूले पर, MDH M1D1 H1 बटा W1 और M2D2 H2 बटा W2, ठीक है। काम एक ही है इसलिए W का कोई रोल नहीं, घंटे की इसने बात ही नहीं की, तो फॉर्मूला क्या बन गया M1D1 बराबर M2D2। अब देखो पर्सन पढ़ो, 50 वुमेन 8 दिन में काम करती है, तो काम करने वाली वुमेन 50 दिन है 8, तो बताइए काम करने वाली 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। 0 से 0 8 पंजे 40 दिन में उस काम को पूरा करेगी। इसको एक बार लिखो, अब मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात श्रवण की एक ये जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ। ये माइनस क्यों नहीं लिया यहाँ पे, माइनस इसलिए नहीं लिया, ये आ रहा है कि एक मैन 11 वुमेन के क्या है इक्वल, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक मैन है वो -11 वुमेन के बराबर है, इसलिए यहाँ माइनस प्लस का मैटर नहीं करता। अब देखिए पर्सन को अपन ने वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यदि यहाँ पर ऐसा पूछ लेता कि 7 मैन कितने दिन में करेंगे, तो अपन फिर पर्सन को मैन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आई बात? ऐसे है, एक बार लिखो इसको। एक क्वेश्चन अभी सेम टू सेम ऐसा करेंगे, ये नोट करो। कैसे? हाँ, दूसरे को 4 से, पहला हो जाएगा 6 18, उसमें पॉइंट में आ जाएगा, उससे नहीं बैठे, ये निकालो, इससे एकदम परफेक्ट बैठेगा आपका। क्योंकि उससे जब अपन निकालते हैं ना तो अपना क्या होता है, देखो मैं बताऊं, आप जैसे पूछ रहे हो ना वैसे क्या निकलेगा। कहाँ पे? नहीं, हाँ दूसरी इक्वेशन में आपने क्या किया 40 बराबर 10। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि ये 11 हम वहाँ पे डाल रहे हैं तो 40 हाँ तो 40 वुमेन बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आपको निकालना कितने वुमेन का है 10 वुमेन का है, तो 10 वुमेन का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, सीधे 40 ही आ रहा है आंसर, तो 40 आएगा। मेथड तो यही लगाना पड़ेगा, इक्वेशन चाहे पहली लो चाहे दूसरी लो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। क्यों आएगा सेम, उसका रीजन बताऊं, क्योंकि ये जो फाइनल कंक्लूजन आया ना वो इन दोनों की मदद से आया, इसलिए इसको चाहे 40 ही बचेगा। तो चाहे आप इसको इसमें यूज लो चाहे इसमें यूज लो, दोनों में सेम ही बात है। लिखिए नेक्स्ट, लिखो 12 आदमी और 20 महिलाएं। अगला क्वेश्चन अभी समझ में आएगा आपको, बिल्कुल अभी पहली बार है इसलिए आपको लग रहा है। लिखो 12 आदमी और 20 महिलाएं, 12 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 12 आदमी और 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं।
10 आदमी और 50 महिलाएं, 12 20 10, 12 आदमी 10 महिलाएं कितने दिन में काम करते हैं? 12 आदमी 20 महिलाएं 10 दिन में, 12 20 10, और 10 आदमी और 50 महिलाएं 6 दिन में करते हैं। 10 आदमी और 50 महिलाएं 6 दिन में करते हैं। 10 आदमी और 50 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि बताओ कि 9 आदमी और 5 वुमेन, 9 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी? अब इस क्वेश्चन को अपन करने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, ये थोड़ा सा अलग लिया है। चलिए, पहली लाइन क्या थी उसको रिपीट करो। 12 आदमी 10 महिलाएं मिलकर किसी काम को 6 दिन। अगला है, हाँ 12 मेन है, उस 20 वुमेन है और वो 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना। 12 20 10 का है। और अगला बोल रहा है 10 50 6, 10 आदमी 50 महिलाएं मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 9 मेन और 5 वुमेन मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। अरे बिल्कुल बहुत ही आराम से होगा, आप टेंशन ना लो। अभी देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहली लाइन मैंने बोली वो मैं लिख रहा हूं। 12 आदमी 10 महिलाएं 20 महिलाएं 10 दिन में इस काम को पूरा करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में 10 मेन 50 वुमेन 6 दिन में इस काम को पूरा करती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 9 मेन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये आपको चाहे कैसा ही दे, या तो इसको मेन में कन्वर्ट करो या इसको किस में करो, वुमेन में कन्वर्ट करो, एक चीज में कन्वर्ट होना चाहिए। लगाना MDH चाहिए, ठीक है। अब MDH का ही फॉर्मूला कितना लगेगा, देखो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, इधर W2 और इधर W1। काम दोनों में एक ही है तो W का कोई रूल नहीं, ठीक है ना। H के बारे में बात ही नहीं की, ठीक है ना, घंटे तो बोले ही नहीं, इतना ही काम लेना है, ठीक है। अब देखिए इसका, ये ऐसे होगा 12 × 10 120 मेन माइनस मेन को सल्टा दो 60 मेन, ठीक है। इधर देखो वुमेन 200 वुमेन माइनस 300 वुमेन। देखो एक चीज बताऊं, चाहे मेन दे रखा हो, वुमेन दे रखा हो, एक साइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले मेन और वुमेन के बीच में कनेक्शन ढूंढना पड़ता है। समझ में आई बात? अभी कनेक्शन ढूंढते हैं। तो 60 मेन बराबर 100 वुमेन, माइनस लेते नहीं, नेगलेक्ट कर दिया माइनस को, 0 से 0 गया, ठीक है। और 2 की टेबल से काट दो, 3 मेन है वो 5 वुमेन के बराबर है, 5 वुमेन के बराबर है, राइट। अभी अपन काम कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन एक चीज करते हैं इसमें, अपन पहले एक काम करते हैं कि या तो एक काम करो कि वो 9 मेन और 5 वुमेन है, या तो उनको मेन में रख दो या उनको वुमेन में रख दो। तो अपन ने क्या किया, ये 5 वुमेन उठा के वहां रख दो। 5 वुमेन की जगह क्या रख सकते हैं, 3 मेन। तो आपने 3 मेन रखा तो क्या है आपका 9 मेन प्लस 3 मेन बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 मेन। तो अब आपको जवाब ये देना है कि 12 मेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ में आई बात? अपन फॉर्मेट चेंज किया है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब अपन इसमें या इसमें किसी एक में मान रख के मामला किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेन में। मेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, वुमेन को उठा के रख दो किसी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, मेन में मामला रखना है, मतलब वुमेन को हटाना है। वुमेन कब हटेगी, जब वुमेन की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए जैसे ये है, आपका जी कर रहा है कि यहां पर मैं वुमेन की क्या डाल दूं, वैल्यू डाल दूं ताकि वुमेन खत्म। तो देखो वुमेन खत्म करने के लिए 5 इस तरफ दे दो, क्या हो जाएगा 3/5 मेन बराबर 1 वुमेन, राइट। ये वैल्यू इसमें रख दो। तो आपने रखा 12 मेन प्लस 20 वुमेन, और वुमेन का रखो 3/5 मेन बराबर 10। 4 बार 4 थी 12, 12 और 12 24, 24 मेन बराबर 10।
मतलब 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब लगाओ ये M1D1 वाला फॉर्मूला, M1D1 बराबर M2D2। पहला 24 आदमी काम करने वाले 24 लोग, दिन कितने लगते हैं, 10 लगते हैं, तो बताइए कि 12 आदमी को कितने दिन लगेंगे। तो 12 से ये 2 बार कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। बोलो मामला इजी एक नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हो जाएगा आराम से। अभी 1-2 और करेंगे। ये मिसिंग एलिमेंट वाला जब कंप्लीट होगा ना आपका टॉपिक, ये मिसिंग नंबर वाला, तो आपके नेट में जितनी रीजनिंग लगती है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड में जितनी लगती है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, लगभग सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओ पेन देना है। लिखो 7 मेन, लिखो 7 मेन ये नए प्राणी आए, इनको बराबर आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अभी देंगे आपको क्वेश्चन देंगे, एकदम सुंदर सुशील पर्सन देंगे, आप इसके लिए सुयोग्य आंसर लाना जल्दी से। देखिए देखो 7 मेन और 3 वुमेन, 7 मेन और 3 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 7 मेन और 3 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो और तो नहीं, और 3 मेन और 1 वुमेन, 3 मेन और 1 वुमेन, 3 मेन और 1 वुमेन किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कर दिया, तो बताइए 2 मेन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 मेन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। करो, क्या लेफ्टी,
यूं कांटों की रंजिश फूलों पर नहीं निकाला करते, समझे? हम्म, 20 अभी तो आविष्कार किया है। किसका है 20? 20 एक है, और देखते हैं अभी। 16। कितना आ रहा है भाई? आ रहा है। अग हाँ 20। ओके, बाकी लोग क्या बिरेंगा हैं? 2 आंसर आ रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। रानी के 3 आएंगे, आपके 2 आगे तो। एक ही आ रहा है। वाह, सो ग्रेट। तुसी ग्रेट हो। 16 आ रहे हैं। ऐसे मत करो वरना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आपका घर का पता ढूंढते हुए घूमेंगे नागौर की गलियों में। कर रहे हो क्वेश्चन को, सूंघ रहे हो है? देखिए इसका करते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें मैंने क्या बोला, पहला मैंने बोला 7 मेन और 3 वुमेन, 7 मेन 3 वुमेन किसी काम को 10 दिन में। नेक्स्ट 3 मेन 1 वुमेन 20 दिन। तो बताना क्या था, 2 मेन 3 वुमेन उस काम को, राइट। अब देखिए इधर 7 × 10 70 और 60, 70 माइनस 60 में बराबर 30 वुमेन माइनस 20 वुमेन। मैन बराबर वुमेन आ गया है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लो मैन, यहां पर मैन डाला तो क्या है आपका 5 मैन कितने दिन में करेंगे, राइट। वुमेन की जगह मैन रख दिया अपन, ठीक है ना, वुमेन की जगह मैन रख सकते हैं। अब यही काम इसमें करो, जैसे इसमें आपने डाला, किसमें डाला, इसमें डाला क्या, दस मेन बराबर कितना आया आपका 10। मेन में कन्वर्ट करना है, वुमेन की जगह मेन डाल दिया। 10 मेन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताना है कि 5 मेन कितने दिन में करेंगे। तो देखो M1 D1 बराबर M2 D2, तो 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है कि 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये 2 बार कट हुआ, D2 बराबर 20। कहाँ 10 मेन बराबर 10 यहाँ से है ना, 7 और 3 10,
10 बराबर 10। एक मेन यहाँ उठा के रखा, वुमेन की जगह मेन। हाँ नहीं, काट लिया आपने, ठीक है बहुत। अरे वो यहाँ काटा था, यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ काटा था, यहाँ पर अपने को डाटा चाहिए था, अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज क्रिएट की कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब मैं एक देता हूँ, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा दूसरे में 3 1 4 मेन कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। अच्छा इधर करोगे तो ये ऐसा आएगा, 4 मेन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 4 20 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 10 कितने दिन में करेंगे? 0। एक सेकंड रुकना, नहीं 5 का ही पूछा ना इधर, 5 का पूछा है इधर, 5 का पूछा, 5 का 4 16 D2 16। अरे डिफरेंट कैसे है भाई? एक सेकंड रुको रुको, तब क्वेश्चन सही क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कोई बनाने में त्रुटि होगी, बनाने में त्रुटि होने की वजह से ये डिफरेंट आया। समझ में आई बात? मतलब क्वेश्चन को क्रिएट किया ना, क्वेश्चन क्रिएट करने में मिस्टेक हो गई कहीं। आप नेक्स्ट लिखो, देखो एक करते हैं और करते हैं। अरे क्वेश्चन में मिस्टेक है देखो, वो सीट नहीं, क्या उस सीट में नहीं दिया क्या? कल एक टाइम एंड वर्क की दी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कल उसका पीछे वाला प्रिंट देंगे ना, उसमें है क्वेश्चन डाले हुए। देखो देखें उसमें, देखो है या नहीं है? नहीं है। किसमें? इधर लो। ये 24 27 ये अलग है, ऐसा थोड़ी है। बताना है आपको, डाउट है? चलो अरे इसको कट लगा लेना, इसका जो क्वेश्चन है ना, दूसरा करवाते हैं, क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं, अब पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए इसमें बाय मिस्टेक है, इसमें कर देना, कट लगा देना ऊपर, है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, इस वजह से ये दोनों से अलग अलग आ रहे हैं, वरना ये क्या था। ठीक है हाँ, कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है फिर? अलग कौन से मेथड से किया आपने? कौन सा यूज किया? इधर लाना, इधर लो। ये 20 आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं आना चाहिए। ये जो अपना डिफरेंट आ रहा है ना, ये डिफरेंट नहीं आना चाहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपने यूज सही किया मेथड, ये रेशियो लगा के उनके क्षमताओं के तौर पर यूज करके टोटल काम काउंट किया। हाँ नहीं, वो एक तरीके से उसकी क्षमता की तरह कैलकुलेट करता है उसको, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने पर आप ऐसे बोल रहे हो कि फिर यहाँ 5 कर देते, 5 से 5 कट हो जाता। हाँ इसका कुछ है, दो करोगे सारा ही चेंज होगा। फिर आपके ये बोल रहे हो कि दोनों से एक तरीके से सही आएगा, ऐसे बोल रहे हो आप, है ना। एक सेकेंड रुको, मैं कर दूंगा, एक सेकेंड रुको आप। हाँ बैठ जाएगा करेक्ट, शाबाश। चलो क्वेश्चन में वहाँ पर जो ये है ना, एक वुमेन, इसकी जगह 2 कर देना, इसकी जगह 2 कर देना। आपको नया क्वेश्चन चाहिए ना, ऐसा कैसा? 1 मिनट दो, एक रफ दो, एक पेन दो मुझे। चलो
अब आ गया ना? हाँ 20 आएगा, दोनों से 20 आएगा। अब कर लेना, करके कर लो। देखिए हो सकता है आंसर है वो आपका पॉइंट्स में आए, ठीक है ना? लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो तीन मेन और दो वुमेन, तीन मेन और दो वुमेन, तीन मेन और दो वुमेन किसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। तीन मेन और दो वुमेन किसी कार्य को 11 दिन में करते हैं तथा दो मेन और तीन वुमेन, दो मेन और तीन वुमेन, दो मेन और तीन वुमेन कार्य को 10 दिन में करते हैं, कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो बताओ 13 मेन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 13 मेन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब जैसे आपका कोई ऐसे आ जाए ना 17/3, तो उसको वैसा का वैसा ही रख देना। समझ में आई बात? टूट जाएगी। करो, सभी लोग करो, सभी लोगों को सोल्व करना है ना। एक बार सुन लो सभी, है ना? कल अवकाश रहेगा अपने यहाँ, है ना? कल वो गांधी दिवस वाली मीटिंग है ना, तो गांधी दिवस वाले तो इंटरेस्टेड है और 4:30 तो उसके लिए ना मीडिया को लेना होगा 25 10 से 2 बजे तक आपको वहाँ उपस्थित रहना है, ठीक है ना? मैं सबको व्हाट्सएप डालूंगा और डिटेल में अभी आपको 15 दिन में आपका है ना, नीचे जो भी सूचना आएगी मैं आप तक फॉरवर्ड करूँगा। हाँ, कल की छुट्टी रहेगी अपने यहाँ, है ना? कल की छुट्टी इसलिए रखते हैं अपन, अच्छा मान लो अपने में से जो भी सिलेक्टेड होता है उसके लिए बहुत बड़े गोल्डन चांस है। 4,500 रुपये कम से कम नहीं होता, कम से कम 54-55 हज़ार रुपये की इनकम हो जाएगी और गवर्नमेंट रिपीट होती है तो 5 साल और, है ना? तो आप सब लोग वहाँ पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं थोड़ी देर बाद आपको नहीं लेता, है ना? ये ध्यान में रखना, कल की छुट्टी हो, कल की, ठीक है? 10 से 2 बजे पॉइंट्स में भले ही आओ आंसर। कितना है? 50 से 11/21 दोनों से निकाल के देख लें। ठीक, भावेश आ रहा है? ठीक है, ट्राई करो। ये जो नया है सांगला, क्या इतने हिसाब के? दिलीप, हो गया? सभी लोग निकालो भाई। आज आपने एक नई टाइप सीखी। अब अपन एक काम करते हैं, कल की जैसे छुट्टी रहेगी तो परसों ही आपका टेस्ट रख लेते हैं, क्योंकि कल छुट्टी है वैसे भी। उसका सदुपयोग है, संडे को और ले लेंगे कोई दूसरी चीज़ का। उस दिन एक टॉपिक दे देंगे, कोई टाइम एंड वर्क दे देंगे, कुछ ही दे देंगे। आप परसों मतलब कल नहीं, परसों लेंगे टेस्ट, ठीक है ना? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का दोनों पढ़ के आ जाना, ठीक है? अच्छे से पढ़ के आना, बहुत बढ़िया तरीके।
जैसे आपके डीआई में बहुत शानदार स्कोर है, मैंने यहाँ पे देखा इनके कितने 14 थे, उनके के 14 थे, किसी के 13 थे, 15 में से मतलब एवरेज स्टूडेंट सबके 13 14 15 13 14 15 स्कोर है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार स्कोर है, मतलब 13.5 से ऊपर रहते हैं तो मतलब अबव 90% होता है, ठीक है। 120 से होता है तो 80% से ऊपर है, तो 80% से ऊपर यदि आपका स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। तो इसका आप ध्यान रखना, आपका टेस्ट रख लेंगे परसों, ठीक है। कल परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बहुत तगड़ा पढ़ना। चलिए ये था, कर लिया। कितना आ रहा है सर, कितना आया? आप क्या है? हाँ नहीं है, कित 275/104 ऐसे थोड़ी ना। बोलो क्वेश्चन बोलो। 3 मेन, तैतीस 20 13 22 - 30 8 वुमेन, 8 वुमेन इसमें डाल दो। 26 मेन बराबर क्या होगा? 8 वुमेन की जगह डाल दिया। अब ये किसी में ही डाल दो, किसी में ही एडजस्ट कर दो। मामला किस में लाना है? मेन में। हाँ सेम। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से क्या मेन चाहिए तो इधर से वुमेन हटा दो। वुमेन हटाना तो क्या हो जाएगा? 13/8 मेन। डाल दो, किसी में ही डाल दो, जैसे इसमें डाल दिया। 8 मेन 3, ये कितना हो गया? 13 3 39, 8 8 64 और 39 कितने होते हैं? 64। कहाँ पे? अच्छा यहाँ 2 है ना। 8 2 16, 16 और 39 55। तो ऐसे कर लो, 55/8 वुमेन 10 दिन में काम करती है। मतलब 55/8 वुमेन यदि काम करती है 10 दिन में, तो आपको बताना है कि वुमेन तो हटाया ना यार, मेन है ना। करते हैं तो 26 मेन कितने दिनों में काम करेंगे? काटो देखें, ये 4 से ये 5 और कुछ कट रहा है तो ये हो जाएगा D2 बराबर 55 × 5 कितना बैठेगा? 225। 26 × 4 कितना होता है? 25 चौके 100 और 4 4 16 100। हाँ 275 आ रहे हैं ना, करेक्ट, बट्टा 104। इतने दिन लगेंगे उनको, ठीक है। मैंने कहा ना पॉइंट्स में आए तो ठीक है, मेथड प्रोसेस सही रखना। एक क्वेश्चन देता हूँ, जो आपने पीछे वाले 2 दिनों में सीखे उन सभी कंसेप्ट को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी देर तक थ्योरी चलेगी, ठीक है ना। तो उसको आप लिखो, देखें सभी लोग लिखो उसको। इस क्वेश्चन को कोई कर लेगा ना तो मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है टाइम एंड वर्क की दुनिया में। लिखो, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए। शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए। शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए। प्रत्येक आदमी 8 घंटे काम करता है। प्रत्येक आदमी 8 घंटे काम करता है। 10 दिन बाद आकर देखता है, 10 दिन बाद आकर देखता है, सॉरी 20 दिन कर लो। 20 दिन बाद आकर देखता है कि 1/3 काम ही पूरा हुआ। 1/3 काम ही पूरा हुआ। तो बताओ कितने आदमी और लगाए? तो बताओ कितने आदमी और लगाए
हाँ 20 दिन बाद आकर देखता है कि 1/3 काम ही पूरा हुआ है, 40 दिन के ठेके पर ही हो। वापस रिपीट करता हूँ, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए, प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और वो 20 दिन बाद आकर देखता है कि 1/3 काम ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब लिखो तो और कितने आदमी काम पर लगाए, कितने आदमी काम पर लगाए कि प्रत्येक आदमी 10 घंटे काम करे, प्रत्येक आदमी 10 घंटे काम करे, 10 घंटे काम करे और काम समय पर पूरा हो जाए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। आप देखो, अब थोड़ा सा आप अलर्ट रहते हो ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होगा। हम 2 बार बोल देते तो क्वेश्चन याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी करेंगे। आपको निकालना है कि और कितने आदमी काम पर लगाए। एक आदमी ने, मैं ध्यान से सुनना इसको, आप गौर करना एक एक लाइन पर। एक आदमी ने 40 दिन में काम कंप्लीट करने का ठेका लिया, मतलब काम हर हालत में कितने दिन में पूरा होना चाहिए। उसने शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। वो 20 दिन बाद में आकर देखता है और पाता है कि 1/3 काम पूरा हुआ। तो यहां से क्या पता चला कि शेष काम कितना बाकी है, 2/3। वो और कितने आदमी काम पर लगाए, मतलब पहली वाला तो है ही, और कितने आदमी काम पर लगाए कि प्रत्येक आदमी 10 घंटे काम करे प्रतिदिन और काम समय पर पूरा हो जाए। ये था प्रश्न। 2 बार पढ़ता है तो प्रश्न भी समझ में आता है ना। अब देखना आप इसको, आप कर सकते हो क्या इसको? देखिए, अच्छा 120 और लगाने पड़ेंगे, आपका मानना ये है। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, काम पूरा करना है हर हालत में 40 दिन। 40 दिन का चूंकि ठेका है, ये है 40 दिन। 40 दिन में काम करना है पूरा। उसने शुरुआत में 200 आदमी काम पर लगाए, मतलब शुरुआत में M1 कितना है, 200। प्रत्येक आदमी कितने घंटे काम करता है, 8। H1 कितना है, 8। राइट। वो 20 दिन बाद आकर देखता है, तो अपन 20 दिनों की बात करते हैं। 20 दिनों की बात करते हैं तो आपको ये पता चला कि यार 20 दिन तक तो काम चल रहा था धूम धड़ाके से, 200 आदमी 8 घंटे काम कर रहे थे और 20 दिन तक काम कर रहे थे, और उन्होंने कितना काम पूरा कर दिया कि 1/3 काम पूरा कर दिया। ये तो ठेकेदार ने आके देखा, उसने बताया ना कि भाई 1/3 काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब वो अपन से पूछ रहा है कि और कितने आदमी काम पर लगाए। तो हम पहले ये देखेंगे कि टोटल कितने आदमी चाहिए, और कितने लगाए वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब कितने आदमी और होने चाहिए सारे मिलके, ठीक है, कि वो रोजाना 10 घंटे काम करे। 10 घंटे काम करे, कितने दिन तक काम करे। अब ये समझने वाली बात है, ऑटोमेटिक पर्सन में नहीं दी हुई। ठेका 40 दिन में पूरा होना चाहिए, तो कितने बचे, 20। कि वो 20 दिन तक 10-10 घंटे काम करे और शेष बचा 2/3 काम वो क्या कर दे, पूरा कर दे। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? अब देखिए, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, ठीक है ना। तो M1 कितना है, 200, 20, 8, 1/3, X 10, 20, 2/3, 20 से 20, 0 से 0, 3 से 3, तो कितना हुआ, 20 × 8 है आपका 160, और इधर कुछ ही नहीं है, ठीक है। और इधर क्या है, x, और बट्टे में एक 2 है और कुछ नहीं है। तो x बराबर कितना आ गया, 320। अब ये x बराबर आया ना, यहाँ पर भी समझने वाली बात है। ये x क्या आया है, ये x आया है कि 320 आदमी टिकड़ा रहे ना 20 दिन तक। 320 आदमी रोजाना 10 घंटा काम करी, 20 दिन तक काम करी ना, जनो काम काई हुई, कंप्लीट हुई। जन एक चीज नोटिस करो, 200 आदमी अपन पहला ही है। अब और कितना आदमी लेना पड़ी, 120।
120 आदमी और इसमें शामिल करने पड़ेंगे, तब जाके ये काम है वो टाइम पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बढ़िया तरीके से आया? कहीं देखो ये यहां तक आ गया, ठीक है। तो अब 320 आदमी 10 घंटे 20 दिन तक काम करेंगे, तब ये सारा काम कंप्लीट होगा। पर्सन बोल रहा है कि पहले की स्टोरी पहले, बाद की स्टोरी बाद। 200 आदमी पहले से काम कर रहे हैं, आप मुझे ये बताओ कि मैं और कितने आदमी लाकर ऐड कर दूं कि काम टाइम पर पूरा हो जाए। जब ठेकेदार आया ना 20 दिन बाद, तो उसने देखा कि अभी तो काम 1/3 ही हुआ है। 1/3 का मतलब 33.33%। ठेको है कितना दिन को, 40 दिन। 20 दिन में आधो काम ही कौन हो, अगला 20 दिन में आधो हुई कहीं कौन हो। चल मतलब आदमी थोड़ा और गालना पड़ी बेन, जन कितना आदमी गालना पड़ी, 120 आदमी और गालना पड़ी, जन काम टाइम पर पूरा हुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। बोलो कैसा रहा आज का सेशन? ठीक है, आप जो नया है ना, आपका क्या पीछे का लिंक नहीं, पीछे 4-5 क्लास हो चुकी है। ये अब कल वाले कंसेप्ट से, कल परसों का कंसेप्ट है। तो आप वीडियो को टाइम एंड वर्क नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लास नंबर 01 से देखोगे ना, आपको सब समझ आएगा। अब आपकी शुरुआत आज से, इनको 5 दिन हो गए, ये रोज ऐसे भेजापची करते हैं, तो इसलिए इनकी लीड है वो आपसे आगे है। तो आप कवर कर लेना, वीडियो देख के कवर कर लेना। चलिए आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल। ठीक है, रोक दो सीट वाला 27। 1 मिनट रुको। एक 27वां बताना है ना, और बताना है कि आपको कौन सा बताना है? हाँ 26वां, 26, 27 दोनों देखना, थोड़ा सा स्पीड से देखना है ना। मैं कैलकुलेशन स्पीड से करूंगा, बाकी आप फटाफट देख लेना, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया उनके, 1 घंटा ही रहता है, वो अभी बीच में चला जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 27, ये बोल रहा है ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये ए है, ये 18 दिन में कर देता है, बी है, ये 24 दिन में कर देता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 36 कैसे आएगा? 24 में 72, ठीक है 72। ये कितनी बार जाएगा इसमें? 4 बार। ये कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, और काम समाप्ति के बाद ए को 140 रुपये मजदूरी क्या मिलती है? अधिक मिलती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, दोनों मिलाकर काम समाप्त कर सकते हैं, और काम समाप्ति के बाद ए को 140 रुपये मजदूरी है वो ज़्यादा मिलती है। तो ये बोल रहा है बताएं कि कुल मजदूरी कितनी है। देखो जो जितना काम करता है उसको उतनी क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। काम कितना करता है, अब इसने काम का कुछ रेफरेंस नहीं दिया है ना। ए और बी किसी काम को 18 दिन या 24 दिन में दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर के काम करेंगे, राइट। दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, तो एक चीज़ नोटिस करो, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 72/7। तो 72/7 कितना होगा? 7। कितनी बार जाएगा? 9 7 63, 10 70, 10 सही 2/7 दिन, 10 सही 2/7 दिन तक वो काम करेंगे। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मतलब 72/7 दिन तक वो काम करेंगे, तो 72/7 दिनों में ए ने कितना काम किया? 4। भाई 72/7 दिन तक काम चला और ए रोज 4 काम करता था। अभी मैं बोलूं कि आप रोज 4 काम करते हो और आप 6 दिन तक काम करते हो, तो आप कितना करते हो? 6 × 4। तो 72/7 दिन तक काम चला, तो ए ने कितना काम किया? 72/7 × 4। अब मैं पूछूं कि 72/7 दिन तक काम चला और बी ने कितना काम किया? 3। तो ये दोनों के काम का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। जो जितना काम करता है उसको उतनी सैलरी मिलती। अब ये बोल रहा है कि उन दोनों की मजदूरी, जो ए है उसको 140 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ए 140 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब उनके दोनों के बीच में जो सैलरी का डिफरेंस है वो कितना है? 140। तो ये उनके सैलरी का डिफरेंस है, वो किस वजह से? उनके काम में डिफरेंस की वजह से। तो इनका काम का डिफरेंस कितना है? 72/7 × 4 - 3 1। ये है इनके काम का डिफरेंस। अब बोला है कि कुल मजदूरी कितनी है, तो कुल मजदूरी उतनी होगी जितना कि कुल क्या होगा? काम। तो कुल काम कितना है?
बहुत ऐसे कितना आ रहा है, काट पीट के चेक करो, देखें पूरा कितना बैठ रहा है। एक सेकंड रुको, बहुत, एक सेकंड रुको रुको रुको, इसका इंग्लिश में कुछ दे रखा है क्या? इंग्लिश का नहीं दे रखा। एक सेकंड, 72/4 इंटू 7 इंटू, तो टोटल इसने 4 काम किया, इसने 3। अरे यार, समता के अंतर से करते हैं तो सीधा ही होता है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है। 140/1 इंटू 7 होता है, सीधा ही 840 हो जाएगी। 7 होगा, 140 इंटू 7 सीधा ही बैठेगा, क्योंकि समता का डिफरेंस तो 1 है ना। एक सेकंड रुको, इसका काम, इसको पूरा कैलकुलेट करना, पूरा कैलकुलेट करो, पूरा तोड़ मरोड़ के पूरा कैलकुलेट करो, इनको, इन दोनों को कैलकुलेट करो। हाँ, 72/7 और ये हो जाएगा, और इन दोनों का काम 72। तो देखो ये आंसर तो वही आने ना यार, देखो ये 72 से 72 गया, 140 इंटू 7 है ना, सीधा ही यही तो होगा, ठीक है ना, सीधा ही है ना यार, काम कहाँ सीरियस हो रहे हैं। देखो समझ में आई बात। इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये तो पूरा है कि काम की वजह से मैं बताऊँ, आपने यदि 10 काम किया तो आपकी सैलरी उतनी होगी, 3 काम किया तो उसकी सैलरी इतनी होगी। तो काम है वो किसके आधार पर होता है? समता के आधार पर। यदि आपने ए और बी की जो मजदूरी का गैप है वो 140 है, तो ये किसकी वजह से? इनकी काम में क्षमताओं की वजह से। तो ठीक है, इसकी क्षमताओं का अंतर है, तो क्षमताओं का, क्योंकि मजदूरी क्षमता के अनुपात में मिलती है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 1। बोले टोटल कितना है? तो टोटल कितना है? 4 और 3 7, तो 140 इंटू 7 सीधा कितना हो जाएगा? 0, 7 28 8 और 2 980, ऐसे, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, इसको छोड़ो आप साइड में। 22वां, हाँ 22वां बता देंगे, इसको नोट करो आप। हाँ क्या निकालें? इसकी यहाँ सीटी वाली, हाँ वो निकाल देंगे। एक और किसके बाकी था? इनके 26वां था ना? 26वां नहीं हुआ? ठीक है अभी करते हैं, ये लिखो पहले। इतना ध्यान रखना, जो जितना काम करता है उसको उतनी क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अभी देखो ये 26वां क्वेश्चन इसका उल्टा है, उसमें समता देके मजदूरी पूछी, इसमें मजदूरी देके और क्षमता पूछेगा। कुल मजदूरी इतनी होगी जितनी इनकी कुल क्षमता, दोनों में बांटी हुई मजदूरी है। जैसे ए की मजदूरी निकलेगी वैसे बी की निकलेगी, दोनों को जोड़ेंगे बस। समझ में आई बात? जैसे 140 और ए का डिफरेंस है बीच में, यदि बोले ए की मजदूरी निकालो तो इंटू 4, बोले बी की मजदूरी निकालो इंटू 3, दोनों की निकालो मतलब 4 + 3 बस। देखिए नेक्स्ट 26वां, हाँ लास्ट, एक लास्ट 26 है ना, बाकी का मैं कल बता दूंगा। एक इनका लास्ट है 26, ठीक है। फटाफट देखिए, ये बोल रहा है कि 1500 रुपये में काम कंप्लीट करने का ठेका लिया, तो 1500 रुपये आपका टोटल है। कितना है आपका? 1560 है क्या? 1560 रुपये टोटल। ये बोल रहा है कि इनकी और इनकी मजदूरी को 6:4:3 में बांटते हैं, तो मजदूरी का जो अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? क्षमताओं का, ठीक है। तो बस 6 4 3 ABC, राइट। अब ये बोल रहा है कि C अकेले काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 45। अब बोल रहा है कि A अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 45/6, ठीक है। तो 45/6 करो, कितना हो रहा है? 7 संग 42, 7 सही 3/6, ठीक है। कितना आ रहा है? 30 दिन आ रहा है। एक सेकंड रुको, ABC की इस काम 1560 रुपये में करने का ठेका लेता है। 6:4:3:2 है, 6 4 10 3 13, 1560/13 कितना होता है?
ये टाइम का पूछा है, इसमें मजदूरी निकाली हुई, इस वजह से आ रहा है। देखो कैसे 1560 रुपये में करने का क्या लेता है, ठेका लेता है, और ये इनको 13। अब इनकी सैलरी किस किस में आ रही है, 6 में आ रही है, तो ये 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से कितनी बार जाएगा, 26 बार नहीं जाएगा। देखो करो 130, 12 बार, तो 120 इंटू 6, 720 सैलरी किसकी आई, ए की। ऐसे अलग अलग इसकी क्या निकलेगी, सैलरी निकलेगी। अब सैलरी निकाल कर उनका सैलरी का अनुपात है, वही उनका क्या होता है, काम जो ये क्षमता होती है इसका क्या होता है, रेशियो होता है। वैसे क्या देखिए, और बाकी कल देखेंगे, अभी जस्ट क्लास से उनके आगे। इसका पीछे वाला जो पोर्शन है ना वो मैं दूंगा, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, खूब करना चाहिए उसमें। आप अच्छे से पढ़ के आना परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अभी क्योंकि अपन और ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आपकी समझ में नहीं बैठेगा। चलिए रोको इसको।